चलिए आज हम लोग चलते देखिए इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के बारे में बताते हैं कि भारत की जो राजनीति है ना, वो क्या है, भारत की राजनीति क्या है। इंडियन पॉलिटी के बारे में आज हम शुरू करेंगे भाग 1 से, है ना। भाग 1 में हम लोग पढ़ते हैं संघ और राज्य, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, है ना। मतलब कि संघ और राज्य। संघ मतलब क्या होता है, राज्य का अर्थ क्या होता है, इस चीज में चलेंगे हम। जितने भी आर्टिकल्स है सबको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चलते हैं। संविधान क्या होता है, संविधान का अर्थ क्या होता है। देखिए आपको बताते हैं, इसका जो अर्थ होता है आपका कानून। संविधान का अर्थ क्या होता है, कानून। तो हम लोग जितने भी प्राणी हैं, जितने भी व्यक्ति है, सब क्या है, किसमें बंधा हुआ है, कानून में बंधा हुआ। कानून के खिलाफ हम लोग जा नहीं सकते, अर्थात कानून के खिलाफ जाना अर्थात उसे सजा करी दी जाएगी, है ना। इसीलिए संविधान को बनाया गया। तो संविधान अगर नहीं होता तो आज हमारे जो है कि मतलब कि कोई भी लोग जो है कि जो गलत कर देते हैं या करने की चेष्टा करते हैं, वो जो है कि मतलब गलत नहीं करते, है ना, ये सोचते भी नहीं, है ना। देखिए तो संविधान का अर्थ क्या होता है, कानून। कानून, संविधान होता क्या है तो समझिए। सबसे पहले कि सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। संविधान किसे कहते हैं, जो सबके लिए कानून क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात उसका अर्थ होता है कि जब जिसकी मतलब पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो सभी के लिए एक बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब को तैयार किया गया है वो भारतीय संविधान है। देश और राज्य कैसे चलेगा, मानव की सभ्यता है, मानव की जो जाति है वो कैसे चलेगी, या किसी दूसरे जीवों का जो संकट है उसका निवारण कैसे होगा, तो सब क्या है, सब संविधान से ही होगा। सब क्या होगा, कानून से होगा। सब क्या होगा, कानून से। कानून के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, कानून के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। अर्थात कानून के अंतर्गत ही हम कोई भी कार्य को कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले भारतीय संविधान, है ना, भारतीय संविधान है, वह क्या है, भारत का संविधान है। इस किताब में 22 लेसन है। आपका मेन टॉपिक है कि भारतीय संविधान में कितने लेसन है, 22 लेसन। भारतीय संविधान में अगर देखा जाए तो 22 लेसन है। इस लेसन को हम भाग कहते हैं। इस लेसन को क्या कहते हैं हम लोग, भाग। इंग्लिश में उसको पार्ट्स बोला जाता है ना। इसको हम लोग भाग बोलते हैं इस लेसन को, है ना। इसका क्या पार्ट्स है, तो कै गो पार्ट्स है, 22 लेसन। इस किताब में हम क्या है, 22 लेसन पढ़ेंगे, है ना। इसके अंतर्गत हम लोग 22 को लेसन, इंडियन पॉलिटी पूरे हम 22 पढ़ेंगे। 22 में पूरी चीज को आपको जानकारी दे दिया जाएगा, पूरा 22, है ना। इसमें देखिए कहा जाता है कि इसमें कुछ टॉपिक है, कुछ टॉपिक लिखे गए हैं। इसमें कुछ टॉपिक है, इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं। इस टॉपिक को, है ना, लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, अनुच्छेद। इसको धारा भी कहा जाता है ना। इसको अनुच्छेद, धारा। कुल अनुच्छेद 395 है। कितने अनुच्छेद टोटल है, 395। 395 अनुच्छेद है, ठीक है। अनुच्छेद कितने हैं टोटल, 395। संविधान का अर्थ समझ गए। संविधान का अर्थ होता है कानून, कानून होता है ना। अब देखिए भाग 1 में हम लोग चलते हैं। भाग 1 होता क्या है, देखिए अनुच्छेद 1 में कहा जाता है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ मतलब विभिन्न राज्य है ना। इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इसके अंतर अगर देखा जाए, भारत राज्य मतलब कि जो भारत है, इंडिया जो है, राज्यों का संघ है। भारत में कितने राज्य, 28 राज्य है ना। 9 केंद्र शासित प्रदेश है ना, 9 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। जरा ध्यान दीजिए। और इसमें 7 सिस्टर है, 7 जो है कि 7 बहनें भी है ना। भारत में 7 बहनें भी है, 7 सिस्टर्स भी है ना। तो देखिए कहा जाता है कि इंडियन डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। आर्टिकल्स 1 में कहता है कि राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकता है, कभी भी खंडित नहीं होगा। अर्थात उसे कई भागों में आप नहीं बांट सकते, है ना। कानून के अंतर्गत अगर देखा जाए तो उसे आप कई भागों में क्या है, नहीं बांट सकते हैं। देखिए अब उसमें हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कन्फेडरल, परिसंघ। परिसंघ क्या होता है, इसमें आ गया परिसंघ। अब परिसंघ क्या होता है, परिसंघ, संघ, और एक जो आएगा मतलब कि उसके अंतर्गत और भी आएगा परिसंघ के। तो सबसे पहले परिसंघ क्या होता है, परिसंघ का मतलब क्या होता है, कन्फेडरल। कन्फेडरल का मतलब
परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करता है। परिसंघ का अर्थ होता है कि छोटे छोटे राज्य मिलकर, संघ बनाकर, समूह बनाकर एक बड़े से देश का निर्माण करता है, एक बड़े से देश का निर्माण करता है। तो आपको लिखा हुआ है इसका परिभाषा देख लीजिए कि परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में मिलकर, छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को दे, केंद्र सरकार को देकर, केंद्र सरकार को देगा। अभी हमारा केंद्र सरकार क्या है? प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, है ना। केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है ना। और परिसंघ बहुत कमजोर होता है, अगर इससे टूट भी जाएगा, अलग हो जाएगा तो ये कमजोर हो जाएगा और बिखर जाएगा। इसीलिए सब आपस में जुड़कर बनता है, तो उसको हम बहुत कमजोर होता है, इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं। अब कोई देश चाहेगा कि हमको अलग होना है तो क्या होगा? अलग हो जाता है, अपना स्वतंत्र है, उसे कोई जो है कि मतलब कि कोई रूल रेगुलेशन उसको मतलब फॉलो नहीं करना पड़ेगा, क्या होगा? अलग हो जाएगा। संविधान से आज्ञा लेगा और क्या करेगा? ये अलग हो जाएगा, है ना। अब जरा देखिए कि परिसंघ के बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे, है ना, क्या है आपका? फेडरेशन संघ। इसको स्टॉप कीजिए, एक मिनट। देखिए हम लोग चलते हैं यूनियन। देखिए सबसे पहले यूनियन क्या होता है, इससे पहले हम लोग कन्फेडरल पढ़े। कन्फेडरल में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य या छोटे छोटे थोड़े थोड़े उसको शक्तियां मिलकर बड़े से देश का निर्माण करती है। इसमें देखिए सबसे पहले संघ बोला, यूनियन, इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते। यूनियन के जो राज्य होगा कभी भी क्या होगा? अलग नहीं होगा। तो जरा ध्यान दीजिए, अमेरिका जो है ये फेडरेशन है, जबकि भारत एक यूनियन है। भारत कभी भी अलग नहीं होगा, उसका राज्य कभी अलग नहीं हो सकता है, लेकिन क्या है? अमेरिका में अलग हो सकता है। फेडरेशन क्या होता है? जरा ध्यान दीजिए, राज्य मिलकर देश का निर्माण करता है। बहुत सारे राज्यों मिलकर क्या करता है? देश का निर्माण करता है, उसको फेडरेशन कहते हैं। और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को देती है, हर राज्य अपनी अपनी शक्ति क्या करती है? देश को देती है। जब देश को देगी ना, हर राज्य, जितने भी राज्य है सब राज्य मिलकर क्या करेगी? अपनी शक्ति देश को देगी। और देश को और क्या करते हैं? और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें, और वह राज्य क्या कहता है देश को कि आप इन शक्तियों का क्या करें? प्रयोग करें, आप इसका प्रयोग करें, इस्तेमाल करें, इसके बाद आगे की ओर बढ़ाएं आप इसे, है ना, है ना। तो जरा ध्यान, जिससे भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है। भविष्य में देखा जाता है कि फेडरेशन से भी कोई भी राज्य क्या है? अलग हो सकता है, लेकिन कन्फेडरेशन से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता है। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, इसमें यूनियन है, यूनियन में जब आएगा यूनियन, है ना, तो इसमें क्या होगा? कोई राज्य अलग नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आर्टिकल्स फिर इसके बाद हम कल पढ़ेंगे इसको, ठीक है। आर्टिकल्स इसके बाद कल पढ़ेंगे, 2 आर्टिकल्स पढ़ेंगे।